तो हल्द्वानी में हालात अब कंट्रोल में है, पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है और अब व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं हल्द्वानी में, सुनिएगा। वन भूलपुरा के उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है जो कि हिंसा का शिकार हुई। लोग हैं यहाँ पर स्थानीय, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, राहिद सिद्दीकी नाम है मेरा। राहिद जी, उस दिन क्या तस्वीर थी 8 तारीख को, क्योंकि ये इलाका कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार हुआ, क्या कुछ समझ आया आप लोगों को? सर, ये इलाका जो है सटा हुआ है वन भूलपुरा क्षेत्र से। हमारा एरिया लगता है किदवई नगर। यहाँ पे ऐसा फिलहाल कोई आगजनी नहीं हुई, यहाँ पे कोई ऐसा पथराव नहीं हुआ। जो हुआ यहाँ पे जो थाना है, थाना वन भूलपुरा, वहाँ पर हुआ है जो कुछ हुआ है। तो अभी क्या स्थिति है, क्योंकि कर्फ्यू पूरे तरीके से लगा हुआ है, बाहर और अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा, आज एग्जाम्स भी हैं, उसको लेकर स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं? सर, एग्जाम्स तो खैर पोस्टपोन हो गए हैं सरकार की तरफ से। बाकी परेशानी का सामना तो हर कोई कर ही रहा है सर इधर। अब आपने सुना है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना। हल्द्वानी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, सर। क्यों हुआ? क्या आउटसाइडर से, क्योंकि लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, क्या भारी लोग बहुत संख्या में यहाँ पर आ रहे, उन्होंने इस तरीके से हुड़दंग किया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भारी लोग कोई नहीं थे, जो थे हैं सब हल्द्वानी के ही निवासी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं। अब वो आपस में मिल जाते हैं, फिर आगजनी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो सर इससे नुकसान जो है आम पब्लिक को भी उठाना पड़ता है। अतिक्रमण को लेकर क्या लोगों में गुस्सा था पहले से? क्योंकि LIU फेलियर की भी बात की जा रही है कि लोगों में नाराजगी थी, वो नहीं चाहते थे कि अतिक्रमण हटाया जाए। सर, एक्चुअली खैर ये तो गलत ही है कि अगर किसी नज़ुल भूमि पे आप मकान बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा मस्जिद है या मंदिर है वो जो नज़ुल है, नज़ुल भूमि पे बना रहा है, तो सर ये तो खैर गलत ही है। ठीक, तो और ये देखेंगे तमाम घर यहाँ पर है। हालांकि इससे ठीक पीछे ही वो थाना है जहाँ पर ये हिंसा हुई। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। लोग भी आपके एग्जाम्स हैं, आप नहीं दे पा रहे हो क्या? इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि हल्द्वानी में आज इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली हैं। हिंसा प्रभावित इलाके में बैन लगा हुआ है। 24 घंटे के लिए ये बैन बढ़ा दिया गया है। पहले से भी जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद से ही इंटरनेट बैन कर दिया गया था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और ऐसे में अब इसकी जो अवधि है वो 24 घंटे के लिए और बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी में आज भी इंटरनेट बंद रहने वाला है, यानी कि 24 घंटे तक इंटरनेट का लाभ जो जनता है हल्द्वानी की वो नहीं उठा पाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी में आज भी इंटरनेट बैन रहेगा। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हल्द्वानी से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, क्या बड़ी जानकारी आपके पास है? 24 घंटे इंटरनेट अभी भी बैन रहेगा क्या, और क्या कुछ नियमों में सख्ती की गई है, कहां-कहां पर ढील मिली है? मीनाक्षी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट को लेकर के समस्याएं हो रही है और एक बार फिर से इंटरनेट को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है। जो तस्वीर है वो मार्केट की आपको दिखाते हैं कि 37 घंटे तक किस तरीके से यहाँ हल्द्वानी में इंटरनेट बैन है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है, लेकिन तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी से व्यवस्था पहले से दुरुस्त और कर ली गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि एक लापरवाही की बात भी सामने आई थी, क्योंकि LIU ने पहले ही इस बात को लेके कहा था कि आप चौकसी बरत सकते हैं और ऐसी खबरें मिल रही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का घुसपैठिया कनेक्शन सामने आया। जिस तरीके से अनामिका ने भी आपको बताया कि खबरें पहले से मिल रही थी, और देखिए वही कि रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया है। इलाके में करीब 5000 घुसपैठिए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हाथ लगी है। बनभूलपुरा में रहते हैं रोहिंग्या। हिंसा के दिन ये घुसपैठिए नजर आए थे, तो क्या इन घुसपैठियों का हाथ हल्द्वानी हिंसा में है? ये एक बड़ा सवाल और जांच का विषय है। पुलिस लगातार घुसपैठियों की जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बनभूलपुरा में पहले से 5000 रोहिंग्या थे, घुसपैठिए थे, और ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इनका हाथ हल्द्वानी हिंसा में हो सकता है? ठीक है मीनाक्षी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए। मीनाक्षी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो वहां स्थिति दिखाइए, क्या है स्थिति अभी, और इंटरनेट बंद का कितना असर दिख रहा है?
बिल्कुल, क्योंकि मैं मेन मार्केट नैनीताल रोड पर स्थित नैनीताल रोड पर हूँ और ऐसे में वनभूलपुरा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ इंटरनेट आज भी इसी तरीके से बंद रहने वाला है। हालांकि मार्केट जो है वो अब खोल दिए गए हैं। वनभूलपुरा, तिकोनिया, तीन पानी, ग्वालापार और कैंट एरिया को छोड़ करके हर जगह अभी भी इन सारी जगहों पर कर्फ्यू रहेगा, लेकिन हर जगह ढील दे दी गई है। और ऐसे में अगर हम वनभूलपुरा की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी भी इंटरनेट बैन का असर देखा जा सकता है। इंटरनेट नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ अभी भी कर्फ्यू रहने वाला है। पुलिस उसी तरीके से गश्त कर रही है जैसे कि 8 फरवरी के दिन के बाद से कर रही थी। और अभी भी ऐसे में 1100 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो कि अंदर गलियों में हैं और हर जगह गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खुलने के बाद, क्योंकि रविवार को ही सुबह 10 बजे आदेश जारी कर दिए गए थे कि अब कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, कई जगहों को खोला जा रहा है, लेकिन तो यहाँ पर तस्वीरें साफ बयां करती है कि फिर दुकानें हों या फिर रोड हो, हर जगह लोगों की जो मौजूदगी है वो दर्ज की जा सकती है। लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कर्फ्यू जिन इलाकों में लगा हुआ, क्योंकि वनभूलपुरा क्षेत्र से मेन मार्केट लगता है हल्द्वानी का, ऐसे में मेन मार्केट अभी भी बंद रहने वाला है, जिसका असर अभी भी देखा जा सकता है। वनभूलपुरा के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ गलियों की तस्वीरें आपने देखी हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट में कि किस तरीके से वहाँ पर लोग जो है वो घरों से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ अभी भी यही कहा गया है कि आपको कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा, अभी घरों में कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि शांति बिगड़े और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर अभी कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार वो कर्फ्यू कब जाकर के खुलता है। बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अभी भी डिटेन किया जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 5 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सपा नेता का भाई भी बताया जा रहा है, 2 पूर्व पार्षद। ठीक है मीनाक्षी, ग्राउंड जीरो से आप एक एक तस्वीर दिखा रही हैं और ताजा जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, हिंसाग्रस्त इलाकों को छोड़कर हल्द्वानी शहर के दूसरे इलाके में पाबंदियां हटा दी गई हैं। करीब 3 दिनों के बाद शहर के बाजार जो हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। इन इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। हल्द्वानी से आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी को वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद 37 घंटे बाद कर्फ्यू में राहत मिली है, जिसके बाद अब बाजारों को खोल दिया गया है। बाजार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कर्फ्यू यहां से हटा है, तो अब दुकानें जाकर के खुली हैं। लगभग 37 घंटे तक सब कुछ बंद रहा, जिंदगी थमी रही, लेकिन अब एक बार फिर से हल्द्वानी में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कई क्षेत्र है जहां पर कर्फ्यू रहने वाला है, जिसमें वनभूलपुरा, उससे लगा हुआ तिकोनिया, ग्वालापार, ये ऐसी जगह है जहां अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन अब कुछ जगह ऐसी है मेन मार्केट को छोड़ करके, क्योंकि वनभूलपुरा के साथ ही मेन मार्केट हल्द्वानी का जुड़ा हुआ है, वहां पर भी अभी बंद रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि हल्द्वानी में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। वनभूलपुरा में इंटरनेट बैन रहेगा, लेकिन बाकी हिस्सों में इंटरनेट की सुविधा अब दी जा रही है। तो मीनाक्षी की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से अभी भी जो सन्नाटा है वो साफ सीधे तौर पर पसरा नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि हिंसा के आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। दूसरे राज्यों में भी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। हिंसा के बाद 3 आरोपी फरार हो गए थे। 3 FIR अभी भी दर्ज कर ली गई है और यहां तक कि लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और एक-एक कर छापेमारी को भी अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो आरोपी फरार हो गए हैं उनके लिए भी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। CCTV की सहायता ली जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो हिंसा के बाद से हल्द्वानी में बवाल, अब्दुल पर सवाल। अब्दुल ने भड़काया, देवभूमि को सुलगाया। हल्द्वानी जला, अब्दुल कहां गया? हल्द्वानी हिंसा में अब्दुल का हाथ। ये तस्वीर बड़े ध्यान से देखी। इस शख्स का नाम अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। हल्द्वानी पुलिस इसी अब्दुल मलिक की बड़ी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। हल्द्वानी पुलिस का आरोप है कि अब्दुल मलिक ही हिंसा का मास्टरमाइंड है। हल्द्वानी पुलिस का इल्जाम है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ वनभूलपुरा में अब्दुल मलिक ने ही लोगों को भड़काया और फिर
पूरा इलाका जल उठा। अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड के तौर पर भी पुलिस देख रही है, क्योंकि हिंसा को भड़काने के तमाम आरोप अब्दुल मलिक पर लगते नजर आ रहे हैं। अब्दुल मलिक नामजद है उस 3 एफआईआर में जो कि हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस ने दर्ज की है। साबदी अब्दुल मलिक को लेकर पुलिस का कहना है कि वो लगातार अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए छापेमारी भी करते नजर आ रहे हैं। हिंसा पर हल्द्वानी पुलिस की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में अब्दुल मलिक का नाम भी शामिल है। एफआईआर में हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147 दंगा, 148 दंगा हत्यारों के साथ, 307 हत्या की कोशिश, 332 सरकारी कर्मचारी पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, 333 इरादतन सरकारी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना, 353 यानी सरकारी कर्मचारी को काम से आपराधिक मानसिकता के साथ रोकना जैसी धाराएं लगी हैं। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। दरअसल अब्दुल मलिक वही शख्स है जिसका अवैध निर्माण गिराने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। यानी हल्द्वानी हिंसा के साजिशकर्ताओं में से एक अब्दुल मलिक की पुलिस को तलाश है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने गैर कानूनी ढंग से जमीनों पर कब्जा कर उन्हें नाजायज ढंग से बेचा था और ऐसे ही कुछ दस्तावेज रिपब्लिक भारत के हाथ भी लगे हैं जिनसे पता चलता है कि जमीनों का सौदा किस तरह से होता था। बनभूलपुरा में जहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, उस जगह को भी मलिक का बगीचा कहा जाता है। इसके साथ ही प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि जिन घरों से पत्थर चलाए गए उनका कानूनी स्टेटस क्या है। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था। तो अब्दुल मलिक के